हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा रसूल अल्लाह की सबसे छोटी और सबसे प्यारी बेटी थी। आपका लक़ब ज़हरा कौर बतूल था और आपकी शख्सियत इस्लामी तारीख़ में इंतहाई नुमायाँ और मुक़द्दस है। आपकी परवरिश नबी करीम और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के ज़ेर साया हुई। आप बचपन ही से दीन इस्लाम के इब्तिदाई मुश्किलात में अपने वालिद के साथ खड़ी रहें और उनके लिए एक मज़बूत सहारा बने। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा मक्का मुकर्रमा में पैदा हुईं और आपकी परवरिश इंतहाई महब्बत और ईमान के माहौल में हुई। आपके अखलाक, आदात और इबादात सब अपनी वालिदा और वालिद की आईनादार थीं। जब मक्का में कुरैश ने रसूल अल्लाह को सताना शुरू किया तो हज़रत फ़ातिमा अपने वालिद के दुख को शिद्दत से महसूस करती थी। एक मशहूर वाक़या इस वक्त पेश आया जब कुरैश के मुश्रिकीन ने नबी करीम के ऊपर ऊँट की ओजरी डाल दी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा फ़ौरन आईं, इस गंदगी को हटाया और शिद्दत गम के आलम में मुश्रिकीन को बुरा भला कहा। नबी करीम ने अपनी बेटी के इस जुर्रतमंदाना अमल को देखा और उनके लिए दुआ की। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से हुआ, जो खुद भी इस्लाम के एक अजीम सिपाही और इल्म व हिकमत का मीनार थे। आपका निकाह एक सादा तकरीब में हुआ जिसमें रसूल अल्लाह ने इस बात को अहमियत दी कि दुनियावी आराइश से ज़्यादा तक़ू और महब्बत को फ़ौक़ियत दी जाए। हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा का घराना सादगी, महब्बत और दीनदारी का आला नमूना था। उनके पास दुनियावी माल और दौलत की कमी थी, लेकिन अल्लाह की रज़ा और बरकत से वो हमेशा खुश व खुर्रम रहते थे। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी का एक और अहम पहलू उनकी कुर्बानियों और सब्र का मुज़ाहरा है। मदीना में हिजरत के बाद वो न सिर्फ अपने ख़ानदान की देखभाल करती बल्कि दीन इस्लाम के फैलाव के लिए भी मुसलसल मसरूफ़ रहती। आपने अपनी ज़िंदगी में इंतहाई सख्त हालात का सामना किया मगर कभी शिकायत नहीं की। एक वाक़या उनकी खिदमत गुजारी और दीन की महब्बत का वाज़े सबूत है। आप चुकी पीसने के बाइस अपने हाथ ज़ख्मी कर बैठों और घर के कामों की वजह से थकन का शिकार हो जाती, लेकिन कभी भी किसी से मदद की तलब नहीं की। एक दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने रसूल अल्लाह से दरख्वास्त की कि हज़रत फ़ातिमा के लिए एक खादिम का इंतज़ाम करें। नबी करीम ने फरमाया, मैं तुम्हें खादिम नहीं दे सकता, लेकिन ऐसा वजीफ़ा सिखाऊंगा जो तुम्हारे दिल को सुकून देगा। रात को सोने से पहले 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर कहो। ये तुम्हारे लिए हर मुश्किल को आसान कर देगा। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के दो बेटे हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा और दो बेटियां हज़रत ज़ैनब और हज़रत कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हुमा थीं। अपने अपनी औलाद की तरबियत इस अंदाज में की कि वो दीन इस्लाम के आला उसूलों पर कारबंद रहे। हज़रत हसन और हज़रत हुसैन को रसूल अल्लाह ने जन्नत के नौजवानों के सरदार करार दिया और ये सब उनकी वालिदा की मेहनत और दुआ का नतीजा थे। रसूल अल्लाह की वफ़ात हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए एक इंतहाई बड़ा सदमा था। आप अपने वालिद के बाद सिर्फ 6 महीने जिंदा रहे। नबी करीम की बीमारी के दौरान हज़रत फ़ातिमा हमेशा उनके करीब रहे। एक दिन नबी करीम ने उनके कान में एक बात कही जिस पर वो रो पड़े। फिर कुछ कहा तो मुस्करा उठी। बाद में जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस बारे में पूछा तो हज़रत फ़ातिमा ने बताया कि पहली बात ये थी कि नबी करीम ने अपनी वफ़ात की खबर दी, और दूसरी ये कि उन्होंने कहा कि तुम सबसे पहले मेरे साथ आ मिलोगी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात रमज़ान अल मुबारक में हुई। आपने वसीयत की थी कि आपको रात के वक्त दफन किया जाए ताकि उनकी जनाज़ागाह पर गैर ज़रूरी लोग न आए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने आपको दफन किया और आपकी वसीयत पर अमल किया। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी इस्लामी तारीख़ में ख़वातीन के लिए एक बेहतरीन नमूना है। अपने हर हाल में सब्र, शुक्र और दीनदारी का मुज़ाहरा किया। आपकी शख्सियत इस बात का अमली सबूत है कि एक औरत किस तरह अपने घर, ख़ानदान और दीन के लिए अहम किरदार अदा कर सकती है।